हेलो, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स भी जीके पर। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी आर्टिकल्स लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। क्वेश्चन 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है संविधान का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आंसर है ए, 26 जनवरी 1950 को, जबकि भारत आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अध्याय और भाग में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने अध्याय और भाग में विभाजित किया गया? आंसर है डी, 22 में। 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। इसमें 4 का कै, ख, नो का कै, नो का ख और 14 का कै, ये सारे इसमें भाग जोड़े गए हैं, लेकिन इन्हें काउंट नहीं किया जाता। कुछ लोग इन्हें समझ के 25 बोलने लगते हैं, लेकिन भाग अभी भी 22 ही हैं। ये जो भी मैंने अभी बताया था वो सारे ही इसमें चीज़ें जोड़ी गई हैं, लेकिन भाग अभी भी करंट में 22 भाग ही हैं। 23, 24, 25 भाग इसमें जोड़े नहीं गए हैं। 22 भाग हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? आंसर है डी, 12। 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? जब भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया था 1950 में, यानी संविधान, तब कितनी अनुसूचियाँ थीं? आंसर है बी, 8 अनुसूचियाँ थीं, जो वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। 8 अनुसूचियाँ थीं पहले, और अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? आंसर है बी, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। बढ़ चुके हैं, यानी पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी हैं और भाग हैं 22। ये भी आप तीनों चीज़ें देख सकते हैं, तीनों इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हमारे भारतीय संविधान का। अनुच्छेद 395 और 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग हैं वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आंसर है डी, राज्यों का संघ कहा गया है भारत के संविधान में। अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? आंसर है ए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन की बात करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका आंसर है अस्पृश्यता का उन्मूलन कहा गया है सी, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यानी राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, कौन से आर्टिकल में? आंसर है डी, अनुच्छेद 57 में है, आर्टिकल 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? फ्रीडम टू स्पीच दिया गया है इसमें। आंसर है ए, अनुच्छेद 19 में, यानी 19 में है, आर्टिकल 19 में ये दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यानी मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है? आंसर है डी, अनुच्छेद 19 का 1 में, यानी 1 में दिया गया है, अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है प्रेस को स्वतंत्रता, फ्रीडम में दिया गया है प्रेस को। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर है आर्टिकल 24, यानी डी आंसर है इसका, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आंसर है बी, अनुच्छेद 40, यानी आर्टिकल 40 है इसका आंसर, जो पंचायतों के गठन की बात करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन से आर्टिकल में है? आंसर है बी, अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 में कहा गया है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया गया, आंसर है सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आंसर है बी, अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है सी, अनुच्छेद 123 यानी 123 में कहा गया है जिससे कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? किसमें करता है? संघीय संसदीय एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा। आंसर है सी, अनुच्छेद 245। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने या कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? राज्य सूची के बारे में है ये। आंसर है डी, अनुच्छेद 249 है जो कि संसद राज्य सूची के विषयों में के संबंध में विधि या कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रभावी बनाना हो तो आंसर है डी, अनुच्छेद 253। 253 के अंतर्गत संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर यदि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाना हो तो। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? आंसर है बी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आंसर है सी, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है ए, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए एवं 338 ए अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है संविधान में अनुच्छेद 338 और 338 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? यानी बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आर्टिकल है, आंसर है बी, अनुच्छेद 352 के दौरान सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 352 के द्वारा, अनुच्छेद 352 के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? यानी अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो इसका आंसर है सी, डी सॉरी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 है इसका आंसर। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? आंसर है सी, अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, जो काफ़ी हुए भी हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो आंसर है इसका ए, संविधान का संशोधित करने की भारत की संसद को शक्ति दी गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी हम लेकर आए हैं। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? आंसर है डी, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। 370 आर्टिकल जो हटाया गया है, अमित शाह के बयान के मुताबिक 370(1) आज भी लागू है, सिर्फ 370(2) और 3 को हटाया गया है। 370(1) में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। यानी 370(1) में ये कहा गया है, ये नहीं हटाया गया, 370(2) और 3 को हटाया गया है।
अमित शाह के बयान के मुताबिक, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370A किससे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? 371A के बारे में बात की गई है। आंसर है ए, नागालैंड को विशेष असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है 371A नागालैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? भेदभाव से संबंधित है भारतीय नागरिक के साथ। आंसर है डी, अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर है सी, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। और 360 वित्तीय आपातकाल से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विभिन्न राज्यों के बारे में बताया गया है। आंसर है इसका आर्टिकल, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 371, बी आंसर है इसका। अनुच्छेद 371 है जो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 371 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? 371G किस में दिया गया है? 371G के बारे में आंसर है सी, मिजोरम के बारे में दिया गया है 371G में। विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं मिजोरम के बारे में 371G में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। यह कौन से आर्टिकल में है? आंसर है सी, अनुच्छेद 350 में कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि बच्चे को राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी क्लासेस के लिए मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? आंसर है डी, अनुच्छेद 148। 148 में कहा गया है कैग के बारे में, यानी नियंत्रक और महालेखा के बारे में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। आंसर है बी, अनुच्छेद 51A में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 51 कै, ये सारे 51 के ही पार्ट हैं जो माने गए हैं, यानी इनको काउंट करते हैं। प्रत्येक नागरिक के बारे में कहा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के बारे में 51 में, 51 के ए में यानी का में, 51 के ए को का भी कहा जाता है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? आंसर है डी, अनुच्छेद 333 में बोला गया है विशेष प्रावधान आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व करने का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आंसर है डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? आंसर है ए, अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसका उपयोग भारत में अभी तक नहीं किया गया है। 352 से 360 तक आपातकाल के बारे में बताया गया है। 360 अभी तक लागू नहीं हुआ है जो कि वित्तीय आपातकाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश का स्थापना का प्रावधान किया गया है? आंसर है बी, अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्य के प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों को प्रवेश कैसे लिया जाएगा, कौन कौन से प्रावधान है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण माना गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं, आंसर है सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे इस वीडियो में, कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं। सारे पूरी वीडियो देखिएगा आप लास्ट तक, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना और आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में है? यानी विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति दोनों ही हैं उसमें। आंसर है बी,
अनुच्छेद 169 में यानी 169 में बोला गया आर्टिकल विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आरक्षण है कौन से आर्टिकल में है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए? आंसर है डी, अनुच्छेद 335 में बोला गया है अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, अनुच्छेद 335 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी सिविल कोड से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर है ए, अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 है, समान नागरिक संहिता से संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक कहीं पर भी पूरे इंडिया में घूम सकता है, इसका संबंध है आर्टिकल 19 से, यानी अनुच्छेद 19। उसका आंसर होगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, आंसर है सी, अनुच्छेद 39A। 39A इसका आंसर होगा, सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देता है, अनुच्छेद 39A। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, यानी एक नया राज्य का गठन किया जा सकता है? कौन सा आर्टिकल है? आंसर है बी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के द्वारा हम किसी भी राज्य का गठन कर सकते हैं, नए राज्य का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? आंसर है आर्टिकल 15 यानी डी आंसर है इसका, अनुच्छेद 15 है जो कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है, आर्टिकल 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? यानी अलग अलग भाषा जो बोली जाती है जनसंख्या के आधार पर, उसके लिए विशेष प्रावधान है। आंसर है ए, अनुच्छेद 347। 347 में बोला गया है समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान, क्योंकि सभी की अलग अलग भाषाएं हैं, डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया में। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? यानी धर्म के आधार पर लोग किसी भी तरह से रह सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है? आंसर है डी, अनुच्छेद 25 से 28 तक अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के आधार की गारंटी देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? यानी इसमें नियंत्रक और महालेखा के कर्तव्य बताए गए हैं। आंसर है डी, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में बोला गया है ये। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।